वेरीलॉग एचडीएल की वीडियो में आज हम जो कोड और जो सर्किट स्टडी करेंगे और जिसका कोड डिज़ाइन करेंगे वो है हमारे पास फुल एडर। फुल एडर जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने हाफ एडर का कोड डिज़ाइन किया था और उसको हमने शॉर्ट सा समझने की कोशिश की थी। हाफ एडर हमारे पास क्या करता है कि वो दो इनपुट्स को हमारे पास ऐड करके देते हैं। अब आज की टॉपिक जो है वो हमारा है फुल एडर। फुल एडर में हमारे पास क्या होता है कि वो तीन इनपुट्स को हमें सम करके देने की कैपेबिलिटी सर्किट रखता है। तो हमारे आपको ट्रूथ टेबल से नज़र आ रहा होगा कि हमारी इनपुट्स कौन कौन सी हैं। ए है, बी है एंड सी आई इन। हमने तीन इनपुट्स ले लिए हैं। आउटपुट्स हमारे पास दो ही जनरेट होंगी बेस्ड ऑन दी एडिशन। या तो हमारे पास सम जनरेट हो रहा होगा या उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा होगा। अब हमारे पास जैसा कि हम सारी वीडियोस लास्ट में ये देखते रहे हैं कि हमारे पास टू इनपुट्स होते थे, तो हमारे पास ओवरऑल कम्बिनेशंस बनते थे 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब इस केस में फुल एडर के केस में अब हमारे पास जो है इनपुट्स हैं वो 3 हो गई हैं। जब इनपुट्स 3 हो गई हैं तो अब हमारे पास ओवरऑल कम्बिनेशंस बनेंगे 2 की पावर 3 विच इज़ 8। तो हम सबसे पहले अपने ट्रूथ टेबल्स के वो कम्बिनेशन जो हैं वो सारे लिख लेंगे। देन हमने एडिशन परफॉर्म करेंगे। देन हम अपनी आउटपुट सम एंड कैरी को लिख लेंगे उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग। अब जब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे सम के लिए एंड देन कैरी के लिए, तो हमारे पास जब हम इक्वेशन सॉल्व करके जब हम सर्किट पे आते हैं तो हमारे पास सर्किट कुछ इस शेप का आता है जो अभी हमने बनाया हमने एज इट इज़ पिक कर लिया। हमारा अभी जो मेन एम है इस सर्किट को डिज़ाइन करना इन कोडिंग है, इन टर्म्स ऑफ जो इक्वेशंस या जो सॉल्व करते हैं हम अभी इस वीडियो में उसको कवर नहीं करें। तो हमारे पास ये सर्किट एक ऑटोमेटिकली हमने बनाया हमारे पास आगे। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इस सर्किट में सबसे पहले क्या है कि एक एक्सऑर गेट लगा हुआ है जिसमें इनपुट ए एंड बी जा रहे हैं। देन आगे एक और एक्सऑर मॉड्यूल लगा एक्सऑर गेट लगा हुआ है आपका, जिसमें एक इनपुट तो वो जा रही है जो पहले एक्सऑर की है एंड दूसरे इनपुट आ रही है सी आई इन। इसी तरह आपके पास एक एंड गेट लगा हुआ है जिसमें एक इनपुट आपके पास सी आई इन है और दूसरी इनपुट आपके पास जो है वो जो पहले एक्सऑर की आउटपुट है वो हमारे पास आ रही है। एंड देन एक और हमारे पास एंड गेट लगा हुआ है जिसकी इनपुट है हमारे पास इनपुट्स हैं ए एंड बी। एंड देन फाइनली ये जो हमारे दो एंड गेट्स लगे इनको एक हम सम का ऑपरेशन लगा के एक्स और गेट हमने लगाया हुआ है और इन दोनों की इनपुट्स को और करके हमारे पास यहाँ से हमारी कैरी आउटपुट की जनरेट हो रही है। तो ये एक हमारे ओवरऑल फुल एडर की एक सर्किट डायग्राम होगी जिसको अब अभी हम वेरीलॉग एचडीएल के कोड में इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। इसमें एक चीज़ जो हमारा नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है वो ये है कि हमें अगर कुछ ये देखें हमारे पास एक ये लाइन आ रही है, हमारे पास ये पहले एक्स और गेट की तो एज अ आउटपुट ट्रीट हो रही है लेकिन दूसरे एक्स और गेट की एज ए इनपुट ट्रीट हो रही है। तो ऐसे केस में हम जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं जिनको कुछ देर के लिए आउटपुट होती हैं एंड देन वो जाके किसी की इनपुट बन जाती हैं किसी गेट की या किसी भी सर्किट की, तो हम उसको एज अ वायर ट्रीट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो भी इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगी या इंटरमीडिएट स्टेजेस होंगी उसकी जो वो ना इनपुट हम लेंगे ना आउटपुट लेंगे, उसको हम एज अ वायर ट्रीट करेंगे। तो अब हम एज इट इज़ अपने जो कोड है विवाडो की स्क्रीन पे आ जाते हैं ताकि हम जो अपने फुल एडर का कोड है वो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकें। तो सबसे पहले हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली एक फुल एडर के नाम से। अब हमें पता है कि हमारे पास तीन इनपुट्स होंगी विच इज़ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड हमारे पास यहाँ से दो आउटपुट जनरेट होकर आ रही हैं सम एंड कैरी। सम कॉमा कैरी दो आउटपुट्स हमारी होंगी फॉर द गेट लेवल मॉडलिंग एंड दो आउटपुट्स हम ले लेते हैं फॉर द डेटा फ्लो मॉडलिंग, क्योंकि आज के भी वीडियो में हम जो अपना फुल एडर डिज़ाइन करेंगे वो दो मेथड से डिज़ाइन करेंगे, एक है गेट लेवल और एक होगा हमारे पास डेटा फ्लो मॉडलिंग। और इसी का जो फुल एडर की हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बिहेवियरल मॉडलिंग के थ्रू अपना फुल एडर का कोड जो है वो डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद अब हम अपनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स को मेंशन कर देंगे कि हमारी इनपुट कौन सी हैं एंड आउटपुट हमारी कौन सी। ए कॉमा बी कॉमा सी ये तीन हमारी इनपुट्स हैं एंड आउटपुट हमारी कौन सी है सम कॉमा कैरी, सम वन कॉमा कैरी वन। तो ये हमारे पास इनपुट्स आ गए। अब हमें नज़र आ रहा था कि सर्किट से अब हमने कुछ एज अ वायर भी डिक्लेयर करने होंगे जो हमारे इंटरनल कनेक्शंस होते हैं, तो हम वायर डिक्लेयर कर देंगे उन्हें
वायर का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके आगे हम अपने वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर देंगे। मैं लेट्स से वेरिएबल्स जो है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ। फर्स्ट वन हमारे पास ये एक W1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक ये एज अ वायर डील होगा एंड देन एक ये हमारे पास। तो हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे जो W1, W2 एंड W3। अब सबसे पहले हम जो है वो गेट लेवल मॉडलिंग के थ्रू ये कोड लिखने लगे हैं। तो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि हमारे जो सर्किट है उसमें एक XOR गेट लगा हुआ है। सबसे पहले उसकी आउटपुट को जो है वो हमने एज अ वाई ट्रीट करना है, तो हमने उसकी आउटपुट को W1 कहती है और उसकी इनपुट्स बनेंगी हमारे पास A एंड B। इसी के साथ ही हमारा एक और XOR गेट का उसी की कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट गेट लगा हुआ है, जिसकी आउटपुट से तो हमें सम जनरेट हो गया आ रहा है और जो उसकी इनपुट है वो हमें एक मिल रही है हमारे पास, जो हमारी प्रीवियस XOR गेट की आउटपुट है वो W1 एंड एक हमारे जो C इनपुट है वो आ रही है। यहाँ तक हमारे पास जो सम का जो हमने गेट लेवल मॉडलिंग से कोड करना था वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने कैरी के कोड की तरफ जाते हैं। कैरी के कोड में हमें नज़र आ रहा था कि हमारे 2 एंड गेट्स लगे हुए हैं, एक और गेट लगा हुआ है। तो हम पहले तरतीब से 2 एंड एक और गेट लिख लेते हैं। पहला जो एंड गेट हमारा लगा हुआ है वो किस तरह लगा हुआ है कि हमारे पास यहाँ से सबसे पहले ये वाला गेट लगा लेते हैं। लेट्स से इस पर W2 लगाते हैं और उसकी इनपुट्स हमारे पास कौन सी आ रही हैं, A एंड B। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे W2, A, B। देन हमारे पास एक और जो हमारा नेक्स्ट एंड गेट है उसमें क्या आ रही है, जो यहाँ से हमारी एक आउटपुट आ रही थी विच इज़ W1 हमने डिक्लेयर किया था और एक C। तो W1 एंड C हमारी यहाँ पे इनपुट्स हो जाएंगी और यहाँ से जो हमें आउटपुट जनरेट होकर आ रही होगी विच इज़ W3। एंड देन फाइनली यहाँ हमें और गेट से अपनी कैरी की इक्वेशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे और उसकी इनपुट्स हमारे पास हैं W2 एंड W3। तो यहाँ तक जो हमारे पास वो कंप्लीट हो गया है। हमारे पास गेट लेवल मॉडलिंग से हमारा वेरीलॉग HDL का फुल एडर का कोड। अब हम जो है वो डाटा फ्लो के थ्रू अपने इसी कोड को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। डाटा फ्लो के लिए हमें पता है कि जो सम की इक्वेशन है हमने यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन अपना सर्किट कोड बिहेवियर डिफाइन करना होता है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास फुल एडर होता है उसमें हमारी जो तीनों इनपुट्स होती हैं उनको हम एज अ XOR ट्रीट कर रहे होते हैं। तीनों इनपुट्स के दरम्यान में XOR का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है और आपको फाइनली यहाँ से सम जनरेट हो के आ रहा है। तो इसकी इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, A XOR B XOR C। और जो हमारी कैरी की इक्वेशन होती है उसको अब हम नेक्स्ट लिख लेंगे, असाइन कैरी इज इक्वल टू। अब हम कैरी की इक्वेशन लिख लेंगे। कैरी की इक्वेशन हमारे पास क्या हो रही थी कि हमने और करना था इन दोनों के एंड का। तो इन दोनों के एंड की इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, A एंड B। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ताकि हमें जो है वो कोई इशू ना हमारे लिए रहे। एंड देन हमारे पास और का ऑपरेशन के डिनोट कर रहा होता है हमारे पास ऑपरेटर। और देन फाइनली हमारे पास W1 एंड C। ये हमारे पास जो है वो हमारे जो है वो फुल एडर की इक्वेशन यहाँ से जनरेट होके आ जाएगी फॉर दी कैरी। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं एंड देन हम अपने ऐड सोर्सेस में जाके अपना जो सिमुलेशन सोर्स है उस पर उसको क्रिएट कर लेंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ फुल A_test। एक फाइल मैंने क्रिएट कर ली एंड देन क्लिक ऑन ओके। अब हमारे पास जो अब हमने अपने फुल एडर के लिए टेस्ट बेंच क्रिएट करना है। टेस्ट बेंच के लिए हमें पता है कि हमने सबसे पहले अपनी जो इनपुट्स हैं उसको एज अ रजिस्टर ट्रीट करना होता है और जो हमारी आउटपुट्स होती हैं उसे एज अ हम
वाई ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं फुल एडर के केस में, तो हम रजिस्टर A, B, C एंड देन जो हमारी आउटपुट्स हैं वो हम यहीं से ले लेते हैं और उसको हम एज अ वाई डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वायर सम कैरी सम 1 एंड कैरी 1। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो रेगुलर हमारा कोड आ गया जिसको हमने इनपुट्स और आउटपुट डिफाइन करनी होती है फॉर द टेस्ट बेंच। इसके बाद हम अपना जो फुल एडर का मॉड्यूल है उसको इंस्टेंशिएट कर लेंगे। उसको इंस्टेंशिएट का क्या तरीका होता है हमारे पास कि हमने अपने फुल एडर के जो नेम जिस नेम से मॉड्यूल सेव किया हुआ है वो लिख लेंगे और उसका वेरिएबल एक डिफ़ाइन कर लेंगे विच इज़ यूनिट अंडर टेस्ट। और यहाँ पे हम अपने सारी इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो हमारी पोर्ट्स होती हैं उन सबको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो हम एज इट इज़ फाइल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड देन फाइनली अब हम जो है वो अपना जो हमारे कम्बिनेशंस थे 8 वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो पहला कम्बिनेशन था हमारे पास A इज़ इक्वल टू 0, सेमीकोलन B इज़ इक्वल टू 0, सेमीकोलन C इज़ इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे कम्बिनेशन चलते जाएंगे। मैं भी टाइम सेव करने के लिए अपने ये जो कम्बिनेशन हैं इनको कॉपी कर लेता हूँ एक फ़ाइल से ताकि हमारे पास जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारे कम्बिनेशंस कॉपी कर लिए। इसके बाद मैं एंड के कीवर्ड से इसको कंप्लीट कर लूँगा जो हमने स्टार्ट किया था अपनी इनिशियल बिगिन से कम्बिनेशन स्टार्ट किए थे हमने एंड देन इसको मैं सेव कर लूँगा फाइल और देन हम फाइनली हम क्या करेंगे रन सिमुलेशन पे क्लिक करके रन बिहेवियरल सिमुलेशन पे क्लिक कर यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। ये हमारी इनपुट्स थी C और उसको ठीक कर लिया। हमारे पास जो हमने कॉपी पेस्ट किया था हमने एज अ C वेरिएबल डिक्लेयर किया था हमने उसको लिख लिया। अब देन हम फाइनली क्लिक करेंगे रन सिमुलेशन पे और ये हमारे पास आउटपुट जनरेट होके आ गई है। यहाँ पे इसके रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं और फिर मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ साथ ही कि अभी हम अगर इसके रिज़ल्ट को देखें तो हमें यहाँ पे एक जो कैरी 1 वाला है वहाँ पे हमें Z शो हो रहा है। Z शो करते हैं हमारे पास हाई इम्पीडेंस को। इसका मतलब है हमने Z को जो कैरी 1 है हमारा हमने उसको सही तरह से वैल्यूज़ असाइन नहीं की हुई। तो हम अभी सबसे पहले इसको सिमुलेशन को एंड करते हैं और अब पहले अपने कोड को जाके अब डिबग करते हैं। अब ये हमारे पास एक ऐसा एरर है जो टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं, मतलब लॉजिकल एरर नहीं है हमारे पास। हमने लॉजिक ठीक लगाई हुई है लेकिन हमने कहीं किसी जगह पे अपने जो कैरी 1 है उसको वैल्यू साइन नहीं की। तो हमारे पास कैरी 1 का वेरिएबल जिधर जिधर है हम उसको देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ कैरी 1 डिफाइन किया है, देन उसको एज आउटपुट भी डिफाइन किया है, फिर हम आ जाते हैं उसको यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की, हमने यहाँ पे उसको सिर्फ कैरी लिख दिया, हालांकि ये कैरी 1 होना चाहिए। तो इसको हम सेव करते हैं एंड देन फाइनली हम जो हैं वो यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं। ये कैरी 1 हो गया हमारे पास कैरी 1 एंड देन वापस हम इसको सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन फाइनली हमारी जो आउटपुट है वो जनरेट होके आ गई हैं जिनमें वैल्यूज असाइन हुई हुई हैं। हमारा जो हाई इम्पीडेंस वाला एरर था वो भी रिमूव हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और इसको अब हम जो है वो अपना जो हमारा रेगुलर टेबल हमारा क्रिएट हुआ था उसके थ्रू हम अपने जो फुल एडर के सर्किट है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का फुल एडर डिज़ाइन करना यूजिंग गेट लेवल एंड डाटा फ्लो समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।